अटेंशन। बहुत 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 स्वागत है असरानी साहब आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। कपिल शर्मा एशिया का नंबर 1 एंकर। अरे सर, आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया असरानी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता। माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा जी। हमारी फिल्म थी भूल भुलैया, हाँ जी। और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख अच्छा खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असरानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा जी। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा। और बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। असरानी। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया अच्छा, तो फोटो तो खिंचवाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरी गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी शाम बातों को। में अर्ली मॉर्निंग जूहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में कोई पहचाना नहीं। हाँ। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरानी। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी अरे जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। या उसमें भी उतनी एनर्जी आइस। आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो कुछ करते जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया, जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक, हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं,
जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जी सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता नहीं होगा। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है, ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ा या बा ये पे खसे या खा ये बू ये उठा ये शहाद ये मार ये यानी अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे, मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाता हूं असरानी साहब के मित्र और फिल्म इंस्टीट्यूट से इनके जूनियर रह चुके हैं लेकिन कॉमेडी के इतने दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पेंटल साहब। प्रणाम बाजी, प्रणाम प्रणाम। पेंटल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पेंटल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ओ माय गॉड, मेकअप, काला टिक्का लगाओ। अच्छा पेंटल साहब, आप सब जानते हैं सैकड़ों फिल्में की हैं, उमंग, जवानी दीवानी, बावर्ची, हीरा पन्ना, मेरे अपने, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर और बहुत सी फिल्मों थे जो इन्होंने लड़की बन के कर दी। विकिपीडिया के पास भी वो उनका है नहीं हिसाब किताब। पेंटल साहब का पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है, आप सब जानते हैं। पेंटल साहब एक बात बताइए, आपने सोच के रखा था कि हीरो बना तो कंवरजीत तो हूं ही, नहीं तो पेंटल बोन के कॉमेडी में घुस जाऊंगा? नहीं हुआ क्या, कपिल, हमारे जमाने में जब कोई एक्टर बनने आता था ना जी। तो एक प्रथा बन गई थी कि नाम बदल दो। अच्छा जी। अच्छा। तो किसी ने कोला रख लिया, किसी ने मच्छर रख लिया। अच्छा। तो एक जमाना था जहां लोग अलग अलग नाम रखते थे। तो मुझे भी कहा कि तू भी अपना नाम कुछ ऐसा ही रख जो फनी हो। अच्छा जी। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट से इनके छत्र छाया में बड़ा हुआ था। नमस्कार। नमस्कार, जीते रहिए। अच्छा तो जी। मैंने ये सोचा कि कमरजीत पेंटल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने फिर सोचा कि पेंटल बहुत डिफरेंट नाम है, सरनेम है, तो लेट मी कीप पेंटल। तो वाह, इसलिए सर। मैंने अपना नाम। वो दिलों में छप गया सर, पेंटल। वाह, थैंक यू। आइए पेंटल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। थैंक यू। अब मैं बुलाता हूं कॉमेडी के एक और दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टीकू तलसानिया साहब। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, टीकू सर प्रणाम प्रणाम। थैंक यू। जोरदार तालियां टीकू सर के लिए। टीकू सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ये आप ही का प्यार है। वाह। टीकू साहब को आप सब ये जो है जिंदगी सीरियल के टाइम से जानते हैं। इन्होंने तकरीबन 40 साल हो गए हैं कॉमेडी करते हुए और दिलों में बस गए हैं लोगों के। इनका नाम जो पूरा टीकू तलसानिया, आप सब जानते हैं। तलसानिया नाम जब दिमाग में आता है, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है तलसानिया जो होंगे वो कम से कम सिंघानिया जैसा रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे टीकू आ जाता है तो वो कॉमेडी में फिट हो जाता है। सर ये कॉमेडी में जब आप आए उसके बाद आपने टीकू फिट किया? नहीं जी, ये पहले से फिट हुआ था। अच्छा जी। बेसिकली हमारे दादाजी ने ये हमारा नाम रखा था और फिर हमने चेंज करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, ये प्रूव करना पड़ता है ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। मैंने कहा छोड़ो, टीकू बराबर है। पर बड़ा क्यूट है सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और आज के हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो इन सबके जूनियर हैं और शरारतों में सबसे सीनियर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आओ शक्ति कपूर साहब। पारी पारी बने। वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज।
असरानी साहब, पेंटल साहब और टीकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सबका काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं, सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। सर आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूंगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिश करनी थी कि जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और ये अरे सर। सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के Yeah. और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड अरे सर 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 ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। अरे। और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तीनों ने हमारे शो पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? आपको हमारे शो का पता नहीं था या आपको ऑटो नहीं मिल रहा था तीनों को साथ में? शेयरिंग ऑटो। ऑटो तो आज में नहीं मिल रहा था, मैं गाड़ी में लेके आया हूँ। वो बात अलग है कि रास्ते में 3-4 बार धक्के मारने पड़े गाड़ी को। इनको वो दूसरी बात है। बट एक बात अर्चना जी, बड़े ही मज़े की बात है जब मुझे मैसेज मिला कि ऐसे शो में असरानी जी, टिंकू जी और पेंटल साहब आ रहे हैं तो आप आना चाहेंगे? हाँ। मैं कि सबसे पहले मैं ये दुनिया को इतला दे दूं कि जो ये 3 मस्केटियर्स बैठे हैं, हाँ। हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, FTII के तीनों। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक ये चल रहा है, हाँ। चाहे सालों साल हो गए हमको वहां से अपना डिप्लोमा लिए हुए, कि अभी भी अगर असरानी जी मुझे बोले जूनियर शक्ति कपूर कम यार, मैं ऐसे भागता भागता जाऊंगा। यस सर। स्टैंड अप, रिलैक्स, ओके, गो टू हेल। गो टू हेल। लेकिन मेरा सफर एक खलनायक से विलन, आज भी विलन के रोल कर रहा हूं, लेकिन कॉमेडी शुरू की। जब कॉमेडी की मैंने पहली फिल्म की, वो पेंटल साहब थे, उसमें सत्य पे सत्ता थी। वाह, बड़ी प्यारी। या बहुत अच्छी फिल्म थी। और जब मुझे राज सिप्पी ने बोला कि आप कॉमेडी का रोल करेंगे, तो मैंने कहा यार अच्छा वाला ये विलन का रोल का धंधा चल रहा है, क्यों कॉमेडियन बना रहे हो यार? बोले नहीं, ये 7 हीरो हैं। हाँ। और जब स्क्रिप्ट सुनी क्या, कादर खान साहब ने कैसेट सबको बांट दिए, अच्छा। सबके रोल उसमें थे, मतलब डायलॉग। अच्छा जी। उसके बाद एक फिल्म आई मवाली, तो पहला शॉट था कादर खान साहब मुझे चांटा मारते हैं, धाड़ में नीचे। सेकंड शॉट अरुणा रानी, वो चांटा मारती है, मैं नीचे। फिर तीसरा, जैसे मैं नीचे हूं तो वो जीतू साहब कूल्हे पे मेरे लात पड़ती है, मैं फिर नीचे। मैं कहा मेरा करियर खत्म। मैंने कहा इन लोगों ने मेरे जिस्म का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहां पे मुझे मार नहीं पड़ी हो। कादर खान साहब के पास मैं गया, सर मैं आपके चरणों को हाथ लगाता हूँ, मेरी शाम की टिकट करा दो। मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कहता है हमको पता क्या क्या करता है तू। फिर ये अपना वीरू देवगन साहब फाइट मास्टर थे, उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मेरे कान में बोला, तक शक्ति पंजाबी में बोला, मैं अब पिक्चर देखी है, अगर तू रोल करेगा ना, तू अगर चंड खानी है तो खा, लत खानी है तो खा। मैं कहा खाना भी मिलेगा, वो भी खा। तू खा और बेशर्मा वाकन खा। अच्छा। तू एक जो पिक्चर रिलीज होगी, तेरे को क्या नाम मिलेगा, पर हुआ वही। क्या बात। मवाली जब हिट हुई, वाह। मेजर हिट हुई। अच्छा सरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं, जी,
और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं, हैं? अब शुरू से He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं ऐसा? कोशिश तो बहुत की। मगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो वहां की डिप्लोमा फिल्में बनती थी, अच्छा 10 जी। मिनट की। तो अच्छा मेरे जी। 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा, अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बीआर चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी। एलवी प्रसाद, अच्छा। अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको। मैंने कहा सर क्या करूं मैं, नहीं बेटर है वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा रहा। लेक्चरर बने। तो शुरू में ये बड़ा, हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए, लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी, हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म गुड्डी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली, मैं ऋषिकेश मुखर्जी जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ देवे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है। Oh. अरे मेरे हाथ साले। जय बहादुर कौन है। मेरी माँ है। ऐसा लगा, बोलूं, बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है, कि देखा है। मैंने कहा हाँ सर, वो तो है ही, स्टूडेंट है। वो कैंटीन में चाय पी रही थी, मैं गया उनके पास। मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला छूट गया चाय का। ऋषि काकू, और वो आ गई। तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या। बोले नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या। बोले यार तू बोलना नहीं, उसमें छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है। मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है। मैंने कहा बहुत करता। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। चांस तो दे यार।
नहीं नहीं, अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, चिट्ठी जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी, सर कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा, एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको? वो हीरो बनने आज किरे साक्षी रे जाए मेरे, हम तो गुजरात में नहीं, तुम साक्षी की बोल से तुम देखा। गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई, मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया वहां। तुम क्यों आया? तो तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब, वो 2-3 सीन किए मैंने, गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, प्यार बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। जैसे टिक्कू सर और शक्ति सर का ना बिल्कुल आंकड़ा उल्टा है। जैसे शक्ति सर हैं, इन्होंने जितने खतरनाक रोल किए ना, मैंने सुना है कि बैंक में अपने पैसे भी जमा कराने जाते थे ना, तो वो कैशियर अलार्म बजा देता था पुलिस को कि शायद डाकू आ गए। टिक्कू सर का उल्टा है, ये इतने क्यूट लगते ना कि इनकी बैंक की कोई EMI लेट भी हो जाए ना तो बैंक वाले कहते कोई नहीं, आ जाएंगे, क्या जाएंगे। ये इतने क्यूट है टिक्कू सर। टिक्कू सर, आपकी क्यूटनेस का कभी आपने फायदा उठाया? मैं एक बार नो एंट्री से जा रहा था, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। तो बीवी अच्छा भी जी। साथ में थी और कौन साथ में था? हाँ, बीवी साथ में। किसकी? मेरी। यार ये आदमी बदनाम कर देगा मुझे। अपनी बातें मुझ पर थोप रहा है। अब मुझे पकड़ा, उन्होंने साइड पे रोका और वही ट्रैफिक हवलदार, अरे सर आप हैं? बोले हाँ मैं हूँ, क्या चाय पानी लेंगे? तो बीवी बोलती कमाल है, और इनको पकड़ते हो तो चाय पानी देते हो। और फिर मुझे कह रहे हैं कि आज हम घर पे जाके बताएगा हमने आपको पकड़ा। तो मैंने कहा मैं घर पे जाके बताऊंगा आपने मुझे छोड़ा। वाह यार वाह। तो दीज आर द थिंग्स विच हमको एक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें मिल जाती है वंस यू आर नोन एंड जी। टिक्कू सर, शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? आप कैसे आए फिल्मों में? मैं एक्चुअली थिएटर करता था। फैमिली में कोई था आपकी एक्टिंग फील्ड में? नहीं कोई नहीं था, मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे। अच्छा जी। और मैं एक ही था जो। आप भी सीनियर लॉयर लगते हैं हाई कोर्ट के, है ना? तो आज पहना भी है। काश बनता। फिर एक प्ले हमारा देखने आए थे, ये जो है जिंदगी के हमारे डायरेक्टर, तो उन्होंने देखा, बोला छोटा सा रोल है, करेगा? मैंने कहा ये जो है जिंदगी में कौन नहीं करेगा, कुंदन शाह साहब थे। अच्छा। तो हम गए तो वो लाइन में बस ये क्या हो रहा है लिखा हुआ था 5-6 बार। बोले ये बोलना है? बोले हाँ, जब भी तेरे को बीच में ऐसे दिल करे ना तो बोल देना ये क्या हो रहा है। बस बोलो ओके ठीक है, बोल देता हूँ। और पता नहीं किस तरह से बोल दिया या क्या जोर लगाया मैंने। So famous that line became. It became a His famous line. identification, actually. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 50,000 तरीकों से बोला था तुमने, अलग अलग तरीकों से। ये क्या हो रहा है? मुझे अपना टैलेंट दिखाना था। बस वहां से बस शुरुआत हो गई। थैंक यू। अच्छा, हमारे शो में ना पेंडल साहब कभी कभी लड़के लड़कियां बन के आते हैं। ये आइडिया हमने रफू चक्कर से लिया था, जब आप पहली बार लड़की बने थे और आप लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी। वो तो अभी भी है। नहीं। जब वो सीन शूट कर रहे थे तो टाइम लगता है शूट करने में, बीच बीच में कभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर कौन से वॉशरूम यूज करते थे आप? कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को देख के? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता था, बस उनकी आंखें बाहर आ जाती थी जब हम जेंट्स में जाते थे। बट कपिल, आई मस्ट शेयर वन थिंग। एक पिक्चर हमने की थी तरकीब, अच्छा जी। मिठुन एंड मैं भी था। हाँ, इसी की बात बता रहा हूँ। उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें इसको लड़की बनना था, एंड बिलीव मी, ये लड़की बन के इतना कॉन्शियस था तो हम खास इसको छेड़ते थे, ना करना यार, जरा से थे ना करना यार। ये पानी पानी हो रहा था शर्म के मारे। अरे यार देखो, कोई लड़की बनता है तो यूं कर ना, ये जो करते थे तो वो कोई किसी के साथ भी ना करेगा। अरे सच्ची बोल रहा हूँ। और दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट के और मैं इनका जूनियर, और जहाँ वो शॉर्ट कट हो मैं जाके बैठूं और ये दोनों का एक का मतलब ओह माय गॉड। बस हो गया, समझ गए। समझ गए बस।
आज तक दर्द होता है। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। और असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। या तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए, तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा, उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड। तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना। असरानी साहब, मैं, सुभाष घई, हम सुभाष सबको घई। 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा, तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये, तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। वाह। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था, अच्छा, इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी। तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की, और सुभाष घई। तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। असरानी साहब, आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष गई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है। जी। सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है, तो इसका क्या मतलब है? तो सुभाष गई हमारे लीडर, अच्छा जी। और 2-3 और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस, आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है, बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। उसमें हमारे सुभाष जी को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी, ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद, अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना आपने, आपको 4 बजे सबको जगा देते हैं। सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं, और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में, जो गुरुदत्त फिल्म थी, उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते बहुत खराब लगते हैं, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया, आपको सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा है डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवानंद। अशोक बंदा कमाल। प्रभु प्रभु।
हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने, अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम, आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दी, कट। अशोक बाबा मर गया मर गया मर गया। वो हंगल साहब टेक करते हो क्या? टेक ये क्या चल ये क्या चल? वाह वाह वाह, क्या बात है। So Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, chup yaar, what do you want? What's your problem? What's your problem? Why? You're talking. We're discussing. नहीं वो बोलते हैं मेकअप चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं। मैंने मरा हुआ है तुम कैसे मेकअप करो? क्या what going on here? What happening here? Come on, हंगल। अशोक बाबा मर एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया, हंगल साहब की बात करता हूँ। ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर थे, टेलरिंग की शॉप। टेलर। और टेलर भी कैसे ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया, चला मुरारी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते वो तो मैं हूँ। क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाता था। प्लीज वेलकम मिस्टर जॉनी लीवर, मिस्टर जावेद जाफरी एंड मिस्टर राजपाल यादव। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जॉनी भाई के लिए, जावेद भाई और राजपाल भाई के लिए। नमस्ते जॉनी सर, नमस्ते सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा मजा आ रहा है आज तीनों को एक साथ देख के। आइए विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे हैं? बताइए, बहुत सारे जहाँ बता दें वहीं बैठे हैं। so far so good। आज लग ही नहीं रहा है ये कोई शो की शूटिंग, लग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म है, इतने ज्यादा सोफा लग गए ना। हाँ एकदम so far। या जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक अनलॉक होने के लिए। लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब घर पे ही रहना, और मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने भी इतना टाइम लगातार अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। तो जॉनी भाई कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बाहर कोरोना, घर में वाइफ। बाहर करोना अंदर मरोना। मुझे लग रहा है बट ये लॉकडाउन में ना जावेद सर डी-एज हुए, मतलब ही इज बिकम यंगर। एक्चुअली मैं जब भी देखता हूँ जावेद भाई को तो 1 आध इंच सेंटीमीटर कम ही हुए, श्रिंक हुए होते हैं हर बार आप। मैं बोले 1 आध साल कम हो जाते हैं, और ठीक है 1 सेंटीमीटर कम हो गया था। बट ये राज क्या है जावेद सर? राज तो कुमार का था। नहीं कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टेंडेंसी हमारी फैमिली में। हमारे पापा भी जो थे तो वो काठी ऐसे, मतलब काठी। अच्छा। तो वो रहता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब खुल के दबा के खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं खुल के मतलब बिरयानी, आइसक्रीम। कभी कभी तो ये होता है कि पिक्चर देखते देखते रात को आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके एक पूरा डब्बा खत्म। और दुकान वाले कुछ बोलता नहीं? दुकान में नहीं, घर में लेके गया। और अब मैं इन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। मतलब क्या सुपर एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की। कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े गांव में चले चलाए गए थे ना? अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे।
जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है कि हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई है। 84 के पहले मैं हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप ये बात किस बेस पे बोल रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि जावेद भाई को कभी कोई बोलता होगा ऐसी बात, क्योंकि आप तो खुद कह सकते कि मैं अपने बेस से बोल रहा हूँ। तो जावेद भाई कभी मतलब ऐसा होता है, क्योंकि आपका इतना बेस है, आपकी बात तो सब मानते ही होंगे, जिसको बोल दिया, डायरेक्टर हो, वाइफ हो, कि नहीं? मेरा बेस होगा तो फिर आप रजा मुराद साहब को क्या बोलेंगे, और फिर अमरीश पुरी साहब को क्या बोलेंगे, और हम मतलब बच्चन साहब को क्या बोलेंगे। नहीं, ऑनेस्टली मेरा लोगों को पता भी नहीं। कभी कभी मैं फोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है। अच्छा, एक बार बहुत पहले की बात है, पूजा बेदी हमारी एक फ्रेंड है जी, जानते हैं, तो मैंने फोन पे बताया कि एनोनिमस, हाँ हेलो हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय, who's this? No, I just was a fan of yours and I just wanted to speak with you. Tell me who's this? No, तो 2-3 मिनट घसीटा मैंने, उसका बोला दिस इज जावेद। ओ जावेद। मतलब वो बिकॉज नॉर्मली ये आवाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज को लेके चले, ना कि ये कि भाई बेस को रखना है, हमेशा बेस को रखना है, वो नहीं होता, बिकॉज एक्सप्रेशन कहीं कहीं टूट जाता है। तो आई डोंट थिंक सो। बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जब जहाँ बेस निकालता है वो उसके मुंह से फेस निकलने लगता है कि दादा बस करो भाई, तुम पता है मुझे तुम्हारा बेस बहुत है, बट अदरवाइज ऐसी कोई। बट यू नो सच बात ये है कि मैंने जावेद सर के साथ पहली बार काम किया है, उनके अनेक आवाज़ है एक्चुअली, यू नो। तो बीच में ऑब्वियसली जब यू नो शॉट लग रहा है समथिंग, तो जो सेट पे सब एक्टर्स साथ में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। सो मेरा जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता था वो जावेद सर से होता था, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात, और वो ही इज लाइक अ डिक्शनरी। एक्टर्स जो हमारे हिंदी जगत के एक्टर्स हैं, वो सबके बहुत, जो एक तो होता है नकल करना और एक होता है कि वो सोल आपके अंदर आ जाता है। तो मेरे को लगता है उनके अंदर प्रकट हो जाता है वो एक्टर, और वो सारे एक्टर्स का बहुत, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ऐसे जावेद भाई आप कुछ हो जाए यार, मजा आ जाए। योर फेवरेट फॉर एग्जाम्पल आप देखिए प्राण साहब। अब प्राण साहब के अलग मूड है, एक नॉर्मल प्राण साहब है। तुम क्या समझते हो कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो मैं नहीं जानता? तुम ये शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो प्राण साहब को बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेक्सागॉन, वो पैर चलते रहता वो साहब। फिर सीरियस प्राण साहब, इमोशनल, बिंदु बहन 25 साल से ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा हूँ, अब सहा नहीं जाता। फिर एक एंड में होता था, विलेन मर गया, सब हैप्पी एंडिंग, और प्राण साहब रो रहे हैं, और हीरोइन कहती थी लेकिन पापा आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो खुशी के आंसू है। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, जीतू साहब, जितेंद्र साहब हमारे जी, यू नो, उनके भी 3 मूड हैं अलग अलग। एक है उनका एक नॉर्मल तरह इमोशनल सा मूड, ललिता मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर एक थोड़ा उनका कॉमेडी वाला मूड है, जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे एल कबोर्ड लगा रहेगा, तब तक मेरी गाड़ी का बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर पे लगा रहेगा। वाह। फिर एक एंग्री मूड है, जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी। तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। टू गुड, क्या बात है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है,
ऑब्जर्वेशन एक किया था, अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था, उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके उड़ता था। करके जाती थी वो। ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कई फिट ऑलरेडी है। सुबह नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, आई कैन ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट, ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट, ओके, यू वांट व्हाइट बेयर, यू वांट व्हाइट बेयर, what, sorry, excuse me, you want white bear, whole wheat bear, oh white bread, अच्छा white bread, तो हमारे टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा, आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक वाली थाई आम वाली था, ले लिया और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे काय ते? अच्छा एवढं मागते 7-8 बात मागते, ठीक है हा देऊन टाकले का, थँक्यू। वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में, खापून खा, हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन। वही जो मायला मराठी बोलते थी, मराठी बोलती है, खापून खा, काट के खा। वाह। जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं। जॉनी भाई, कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था। क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे, तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते, अरे अनिल 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 को फोन लगा ना, तो मैंने कहा किसी की आवाज़ निकाल के फोन लगा, मैं शत्रु जी की आवाज़ नहीं। अच्छा। भाई हैदराबाद जैसी जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा, तो शत्रु साहब की आवाज़ निकली, मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ बस शत्रु, सब ठीक है? अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं, और क्या हाल है? अब तो बढ़िया। अच्छा सुने, मैं वो तेजाब के लिए आया हो, तेजाब, अच्छा वेरी गुड, और क्या? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए। हाँ जरूर, इधर पक्का मिलते हैं शाम में। हाँ सर जरूर सर इतना सर बोलने लगे, मुझे हंसी आ गई। अनिल भाई मैं हूँ यार, गाड़ी लीवर तेरी ऐसी की तैसी। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो बोला फोन लगाते, नसीर भाई को फोन लगाया रात को करीबन 11 बजे। Oh my God. अच्छा। और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला। तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज में, वाह मेरे फेवरेट है यार। हाँ, तो फोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर, ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है। सर कल सुबह शूटिंग है सर, मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा। तो काफी देर तक चला वो सिलसिला, फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वाह क्या बात है सर। अच्छा आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप। ये कैसे मतलब? नहीं सीरियसली मतलब। पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे। एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब। दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। क्या बात। और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे
क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया। बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे नहीं, एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा बोला, इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलो। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये डेव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी को, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा चल अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। क्योंकि वो कहीं इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, मैं तेरा एक शॉट नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा, मैं तो खाली टहल रहा था सर।
एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी। सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है, ओरिजिनल में भी वैसा था। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी। असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है। वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है। ओ यो तो मा 제요 디장군요 학간군요 미치마도 나가사기도요 사가이도 여러분 인도로 신가이도 여러분, उनका एक अलग टोन होता है। तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमिजातो, 아리가또 아미자또 자또 자또 कुछ भी ठोका था थोड़ा ठोकम जाती आइदोयो। फिर एक चीज था, क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा, वो मिठुन सर का फैन होता है तो उसकी मिमिक्री होती है। ट्रेलर में देखा आपने। So, पहली बार जब वो करना था, ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है, सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी साहब। तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था, मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है, और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की, एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है। अच्छा, मतलब बूट्स भी वैसे, जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर, मतलब थोड़ा कट वैसा था, बाल का स्टाइल भी सेम। सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है, आप थोड़ा मेरे को, और उन्होंने जिस तरीके से दादा की, मतलब मुझे, बिकॉज ही इज बंगाली, तो द वे ही डज इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन चक्रवर्ती। मैं क्या कर बच्चों तक थोड़ा सा हो जाएगा नहीं। क्या बात करता है साला? अरे बाद में मिलना तू। ए माँ, तू तो जानती है माँ, ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं, हिले बगैर मूवमेंट कोई जानता हूँ। और मैं जाने वाला था उधर, लेकिन नहीं गया। तू याद रख। अरे ये क्या है? हेलो डांस होता है हर फिल्म में। जीतू जी का भी ऐसी है। जीतू जी का? जीतू जी मेरी बात सुन, मैं वहां चला गया, फिर मैं वहां निकला, मैं जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे, ये वाह क्या बात है। और फाइट भी ऐसी है। परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है, 9 o'clock कॉल टाइम है, और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो, तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते, फिर पूछते कितना टाइम लगेगा, फिर क्या। प्लीज आप एक बार। हाँ, परेश भाई को तो शूटिंग पे आते ही पूछते उनको जाना है, कब छोड़ोगे? तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ। तो बात करें नहीं क्या है ये, नहीं अभी वो नहीं, वो बात तो ट्रॉली लगा रहे हैं इसमें 1 घंटा जाएगा। तो कब छोड़ोगे? मेरे को जाना है, मेरा शो है यार, शो 7 बजे कर्टन है मेरा। आधा घंटे में हो जाएगा सर, बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा। जल्दी करो यार प्लीज, जाना है। जल्दी कर, हो गया, जाना है, जल्दी कर। पैकअप हो गया, पैकअप हो गया, अपने कमरे में आके, अपने मेरे कमरे में आके बैठा। ओ जॉनी भाई कैसे है, बोलो क्या है? आपको जाना था, आपको जाना था। वाह क्या बात है। अच्छा, इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की, तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज। आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं। हाँ, कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है,
आज खुश तबाहत होगे तुम। वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ये पुरानी आवाज थी। हाँ अभी हो गया है नो। नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर, ना अपने आप में एक वाक्य है। इसे कोई तर्क, कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं। ना सिर्फ ना होता है योर ऑनर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर, सर मैं मिल लेता हूँ सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे पे मेरे फोटोग्राफ हैं सर, ये फोटोग्राफ और ये आप इसमें सर मेरा बहुत 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 तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ फिर आया अभी ना, अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन वंडरफुल जॉब मैन, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ I slept so late. Hi bro. Hi babu. Hello. Oh bro. Hello. मेरा शॉट गया, मेरा शॉट गया यार, मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, फैन बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं और अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या क्या करें, क्या लेट हो जा। आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर वेजर रखा है? क्या बात है। ओहो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई एक बात भूल जाऊंगा, मैं जॉनी भाई के सम्मान में एक बात जरूर बोलना चाहता था जी, कि मैंने भी जॉनी भाई से एक्टिंग सीखी कि क्या नहीं करना है। नहीं बट ये बात सच है, जॉनी सर एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके, ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। वाओ। एंड जब कोई भी कलाकार जॉनी सर के साथ सीन करे तो वो बहुत ही आराम से, क्योंकि वरना टेंशन होती है कि सीन गिरेगा या कुछ होगा, पर जब जॉनी सर सीन में होते तो आपको पता है कि यार लोग हंसेंगे, खुश होंगे, मतलब इतना भरोसा है पब्लिक को जॉनी सर पे, इतना भरोसा है। और वो भी वही भरोसे के लिए मेरे हिसाब से काम करते। आफ्टर सो मेनी इयर्स ही सो पैशनेट, और वो पैशन जब कोई नया कलाकार जैसे मैं और सारा, हम जब उन्हें देखते हैं, यू नो, वो जब बल्ब ऑन होती है और वो दिखता है कि वो भगवान ने वो रोशनी शाइन कर दी उन पे। गॉड इज ब्लेस्ड हिम इन सम वे, बिकॉज जिस तरीके से वो हमें हंसा रहे, आई थिंक भगवान ने उन्हें भेजा ही था इसके लिए कि वो लोगों को हंसा पाए। पर सच्ची में जॉनी भाई को अगर जैसे मान लो आप बैक स्टेज में, जॉनी भाई आए हैं शूट से, ट्रैवल करके आए थके, कैसे जॉनी भाई यहाँ अच्छे एकदम से कैमरा उठा, एकदम से एनर्जी आती है। मुझे याद है मैं कर्ण अर्जुन देख रहा था, जॉनी भाई जब नई नई कर्ण अर्जुन आई थी, मैं 90s की बात है, कौन से साल में भी भूल गया, लेकिन जब वो सीन आया ना कि जब कंप्लेंट करने जाते हैं, कर्ण अर्जुन देखा, हाँ देखा मैंने कर्ण अर्जुन को देखा, बोले कहाँ देखा, तो कितना लंबा घुमा के टीवी में देखा बाबा, हम लोग हंस हंस के मर गए थे जॉनी भाई। और पता है हम लोग आपके बारे में सुनते भी थे और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि जब आपको, आजकल तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है काम, लेकिन सुना है कि जॉनी भाई आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ये सीन है और ये है और आप देख लो आपको क्या करना है, और ऐसे होता था जॉनी भाई? शुरू में होता था ऐसा, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या कर दूंगा और मैं तो बीमार पड़ जाता था, ये क्या है मेरे पे डाल दिए, मतलब मैं क्या करूं, नहीं अभी आप
नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ लिखा है, कुछ नहीं, आप आराम से सोचिए ना, मैं ब्रेक कर देता हूँ, लंच ब्रेक कर देता हूँ, आप आराम ब्रेक कर दे, तुम ब्रेक कर दिया, मैं खाना अंदर नहीं जाए मेरा, क्या करूँ क्या? हाईलाइट बाजीगर, बाजीगर में कोई राइटर ही नहीं था। अच्छा, वो फोन वाला टोटल सेट पे मैंने बनाया पंचेस। वाह वाह, क्या बात जो है। कुछ मैंने किया, सब सारे कील वाला हाँ, सीन और तो ये 80% मेरा था, 20% अब्बास मस्तान भाई लोग भी थे। मैं जब डबिंग के लिए गया था तो हेडफोन पे मैं मेरे को याद है कि पेपर की जरूरत है, पेपर है किधर, तो उसने कितने लिखा, तो ये होता है।